वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस लेक्चर में अर्बन यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर हमारे पास जो ये न्यू पॉलिसी आई है अर्बन यूनिवर्सिटी की, क्या नाम है, सीट अपग्रेडेशन। ठीक है, सीक्रेट, ये हमारे पास सीक्रेट है, हमारे पास क्या है कि न्यू पॉलिसी है हमारे पास अरोड़ यूनिवर्सिटी ने कल, आई थिंक उन लोगों ने कल, हाँ कल ही जो है उन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पे क्या किया था, अनाउंस किया था। सो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज आ रहे थे, सर इसका क्या मतलब है। और मैंने सोचा इस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवालात हैं, तो इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा, सो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछें। पहली बात तो ये कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी शेयर करें, और सब्सक्राइब ना नहीं करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखते रहते हैं बेटा। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, कोई सवाल आ तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें बेटा। अच्छा, यही आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ लिंक्स और पीडीएफ की लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग को वहाँ पे प्रूफ मिल जाए आप लोगों को। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ था राउंड वन 2025 में राउंड वन में एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कट ऑफ जो लास्ट सीट जो है वो गई थी भाई 45 पे, 100 में से। ठीक है। अच्छा, अदर प्रोग्राम 30 पे गई थी, अदर प्रोग्राम्स 30 पे गई थी, 2025 की बात हो रही है। अच्छा, राउंड टू 2025 में एआई साइबर सिक्योरिटी की 50 पे सीट गई थी, लास्ट सीट बेटा। ठीक है। अच्छा, और बीए सिविल इंजीनियरिंग की भाई 2025 में 35 पे गई थी, और अदर जितने प्रोग्राम है उसकी 30 पे सीट्स, लास्ट सीट गई थी बेटा। ठीक है। अच्छा, और अब राउंड वन जो हुआ था 2026 में बेटा, उसकी एआई एंड हमारे पास जो है साइबर की 40 पे सीट गई थी राउंड वन में, क्योंकि राउंड वन जो अभी हुआ था 2026 में, उस बहुत मुश्किल था इस पे। बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, उनका फीडबैक यही था, सर टेस्ट बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी बेटा। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ 40 भी फिर भी सही है, पर ज़्यादा था, अच्छा स्कोर नहीं है। किसी जैसे हमारे पास दाऊद नसी है, एनएडी है, उनका भाई 1995 पे स्कोर जाता है, हाईएस्ट स्कोर। वो उनकी बच्चों की लेवल है, कितनी लेवल है। तो आप लोग मेरे हिसाब से इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप लोगों को। कितना अच्छा स्कोर जिसने भी किया है, 40, 45, 55 या 60 या 65 या 63, अच्छा स्कोर है माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। अच्छा, कि बेटा अच्छा आपको मेहनत करनी चाहिए और भी मजीद। ठीक है, पर फिर भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। अदर प्रोग्राम की भाई 30 पे सीट क्लास की गई थी। ठीक है। अच्छा, अब अब ये सवाल आ रहा है कि सर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा बेटा, इंटरव्यू के हवाले से मैं ये कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू वैसे लास्ट ईयर 2025 में इंटरव्यू नहीं हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू उनका हुआ था जिनका डिपार्टमेंट, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस थी, उनका डिपार्टमेंट जो है उनका इंटरव्यू उन लोगों ने रखा था बेटा। ठीक है। अच्छा, सबका इंटरव्यू नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसे ही तकरीबन सबको 8, 9, 10 मार्क्स दे दी थी इंटरव्यू की फ्री में। ठीक है। अच्छा, इस साल मुझे सुनने में आ रहा है कि इंटरव्यू आपका होगा, बट फिर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को रेडी रहना है। ठीक है। अच्छा, अब वो अपग्रेडेशन, मेरे चैनल का नाम है मिंटोर सलमान, सीट अपग्रेडेशन बेटा। अब एक्चुअली इसमें है क्या, ये बहुत सिंपल, एंड पहले ऐसा नहीं होता था, अब इन लोगों ने अनाउंस किया है। अच्छा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपकी चॉइस, आपने फॉर्म फिल किया था बेटा, आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपने रखी साइबर सिक्योरिटी, सेकंड चॉइस रखी आपने जो एआई की, थर्ड चॉइस रखी आपने बेटा आईटी की। ठीक है, ये तीन चॉइस आपने रखी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चीजें समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, आपका अब आपका बेटा 58 सीपीएन बना, टोटल आपका टेस्ट में जो है वो ओवरऑल स्कोर जो है आप पाई क्रिकेट मीन्स के सीपीएन जो है ओवरऑल, सीपीएन का एक फार्मूला है। ठीक, उसके मुताबिक ये आप लोगों का फार्मूला बनता है, जो आपने टेस्ट में स्कोर किया था वो काउंट नहीं होता है। मैट्रिक की परसेंटेज काउंट होती है 10%, और इंटरमीडिएट की परसेंटेज काउंट होती है 20%, 20% काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, 10% काउंट होता है बढ़िया आप लोगों का बेटा
कि इंटरव्यू का 10% काउंट होता है और 60% आपका एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होता है। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आपस में उसको लास्ट में ऐड करना पड़ता है, जो ओवरऑल बनता है वो सीपीएन बनता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एक्चुअली अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई। अब उसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी जो 60 पे उसकी लास्ट सीट चली गई बेटा, उसकी लास्ट सीट 60 पे चली गई, आपका है 58। फिर आपको वो फर्स्ट चॉइस तो नहीं मिल सकती, आपको ऑटोमेटिकली आपको सेकंड चॉइस दे देंगे। सेकंड चॉइस वो आपको लिस्ट में उसका आपका नाम होगा वहाँ पे सेकंड चॉइस का। फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी लाजमी। अगर फीस पे करेंगे तो इसमें ये होता है कि फीस पे करने का ये फायदा होता है बेटा कि अगर कोई बच्चा जिनका फॉर एग्जाम्पल किसी एक लिस्ट आ गई, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में आईबीएम फॉर एग्जाम्पल उसकी एडमिशन हो गई, तो यहाँ पे अरुण यूनिवर्सिटी में उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसको एआई मिल गया। अब वो तो आईबीए जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा। ये कुछ वजूहत होती हैं फीस के हवाले से, कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप अगर फीस पे करेंगे ऑटोमेटिकली आपको साइबर सिक्योरिटी में अगर सीट खाली हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा एग्रीगेट के हिसाब से। एग्रीगेट के सीपीएन के मुताबिक आपको ऑटोमेटिकली ही बेटा वो मिल जाएगा डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, 58 पे अगर आपकी भाई 58 थी तो 58 पे आपको यही मिला, आपकी सेकंड चॉइस थी। साइबर की आप फर्स्ट चॉइस थी, वो 60 पे गया। ठीक है, अगर सीट खाली होगी तो फिर आपको वो ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। अब ठीक है बेटा, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ही बेटा वो सीट मिल जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस भाई आपका था साइबर था, सेकंड चॉइस एआई थी, आपका सीपीएन 58 है, 58 पे आपको एआई मिल रही है, तो वो साइबर सिक्योरिटी 60 पे चली गई बेटा, तो आपको फीस लाजमी पे करेंगे। अगर फीस पे नहीं, फीस लाजमी पे करेंगे, उसमें फ़ायदा ये होगा बेटा आप, उसमें फ़ायदा ये होगा अगर आप फीस पे करेंगे उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई खुदा न खास करे कोई ऐसा बच्चा होता है जो फीस पे नहीं करता है, तो वो सीट खाली हो जाएगी बेटा। कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको अभी भी बताया कि हो सकता है भाई उसकी उसकी बेटा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई हो, तो वो वहाँ जाना चाहेगा, तो वहाँ पे तो नहीं आएगा अरुण यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अरुण यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर उनसे बेहतर भी और भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। तो वो जाना वहाँ जाना चाहेगा तो वो सीट बच जाएगी। जैसे ही सीट बच जाएगी तो फिर वो आपको सीपीएन के वो ऑटोमेटिकली आपको वो प्रोवाइड कर देंगे बेटा सीट। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो उनका मसला है बेटा, बट वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे ऑटोमेटिकली बेटा। ठीक है, अच्छा, अगर फीस पे नहीं करेंगे तो उसका आपका नुकसान ये होगा कि जो आपको डिपार्टमेंट मिला था एआई, तो वो भी नहीं मिलेगा, जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी वो भी नहीं मिलेगी, मीन्स कि आपकी एडमिशन होगी नहीं। ठीक है, आपकी एडमिशन होगी नहीं, मीन्स कि आपको आपको आने नहीं देंगे। अगर आप कहते हैं कि बाद में हम कर लेंगे, बाद में भी नहीं हो सकेगा, वो आपके पास कुछ डेज होंगे उसमें ही आपको वो जो है वो बेटा मुकम्मल ही फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी। सो अगर कोई क्वेश्चन आप लोग लाजमी पूछें। सो अच्छा, एक और सवाल ये है कि अगर कहते हैं कि भाई मेरा 658 जो सीपीएन बना है, तो मुझे फर्स्ट चॉइस आपकी साइबर थी, अब आपको एआई मिल गई, आप कह रहे हैं कि मुझे एआई ही चाहिए, मुझे फर्स्ट चॉइस नहीं चाहिए, तो वो एडमिशन ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। कोई फॉर्म होगा उनका फिल करना होगा, आप लोगों को कुछ ऐसी होंगी चीज़ें, वो आपको एडमिशन ऑफिस जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग लाभ नहीं पूछना कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।